हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो हमारे फ़ोन का अलार्म बज चुका था ठीक 6 बजे, और 6 बजे सो के जगना मेरे लिए बहुत टफ टास्क है, क्योंकि मैं लेट नाइट सोती हूँ, तो इस वजह से अर्ली मॉर्निंग जगना बहुत मुश्किल होता है। बट सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी आदत में सुधार लाया जाए, क्योंकि जब भी आपका पेपर होता है तो पेपर आपका अर्ली मॉर्निंग में आप कहीं भी स्टे करोगे तो आपको उठ के जाना पड़ेगा सेंटर पे। तो उस दिन हम अपसेट ना रहें, हमें हैवी फील ना हो, इन सारी चीज़ों के लिए छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान मैं पहले से रख रही हूँ। तो आज गुनगुना पानी करने का दिल नहीं था, तो नॉर्मल पानी ही पी लिया, क्योंकि गर्मी थोड़ी बढ़ गई है। तो अब सुबह में गुनगुना पानी पीना मेरे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन पीने का मन नहीं किया तो मैंने नहीं पिया। तो चलते हैं, ब्रश कर लेते हैं, उसके बाद नहा धो के पूजा कर लिए हम, क्योंकि माता रानी के सामने मत्था टेकने के बाद जो पॉजिटिविटी आती है ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है। तो इस वजह से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि माता रानी के सामने, भोलेनाथ के सामने अपनी अर्जी ज़रूर लगा लें, क्योंकि अभी आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है ताकि हमारी मेहनत सफल हो सके। तो चलिए, आप लोग भी ले लीजिए माता रानी से आशीर्वाद। उसके बाद चलते हैं, एक कप चाय बना लेते हैं। आजकल थोड़ा सा शॉर्टकट ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो या फिर डिनर हो या फिर लंच हो हमारा। तो हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद आ जाते हैं, अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं। डेली हम नहाने से पहले अर्ली मॉर्निंग करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेते थे, बट आज हमने सोचा कि सारा काम निपटा के फिर बैठते हैं पढ़ाई करने, देखते हैं कैसे पूरे दिन को मैनेज कर पाते हैं। 27 जुलाई जीवन में वो एक सुनहरा मौका है जब हम लोगों को मौका मिल रहा है अपनी किस्मत को बदलने का, तो उसके लिए तो जी जान लगाना बनता ही है। बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के आते रहते हैं कि मैं करंट अफेयर्स कहाँ से कंप्लीट करती हूँ। तो करंट अफेयर्स मैं ऑनलाइन इमरान सर की क्लास से कंप्लीट कर रही हूँ। जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं उनको पता है, जो नए जुड़ते हैं उनके लिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मुझे रिपीट करनी पड़ती है। और मैगजीन मैंने अभी कोई लिया नहीं है, मैगजीन लूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे मुझे आज जाना है बाहर, तो अर्ली मॉर्निंग में अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेती हूँ। दोपहर में निकलूँगी तो देखती हूँ कि कौन सी मैगजीन मुझे मिल पाती है। एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ था कि मैं टीचर हूँ, समय नहीं मिल पाता है, किस तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करें। तो आप अगर टीचर हैं, आप उस टाइम को नहीं कट कर सकते, आपको पढ़ाने स्कूल जाना ही है। आइए 1-2 घंटे रेस्ट कीजिए, उसके बाद अपना शेड्यूल बनाइए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत तो करना पड़ेगा। मुझे पता है आप बच्चों के साथ मेहनत करके आते हो, तो फिर आपका दिल नहीं करेगा पढ़ाई करने का, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं, तो चलते हैं, हम बना लेते हैं अपना लंच, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नोट्स था उसका हमने रिवीजन किया। तो अभी लंच में बनेगा हमारा चावल और दाल, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है अपने पास खाना बनाने का। और अगर शॉर्टकट कुछ आपको लेना है तो बहुत ईजी है, 15 मिनट में आपका लंच बन के रेडी हो जाता है। और साथ में हमने बैगन भून लिया था, साथ में एक टमाटर भून लिया था, जिसका हमने चोखा बना लिया था, क्योंकि आलू बैगन और टमाटर का चोखा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खास करके चावल दाल हो या फिर बाटी हो। अकेले कहीं रह के पढ़ाई करना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना, साथ में टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना, सिलेबस पूरा करना और एग्ज़ाम के प्रेशर को झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब हम लोग उस जोन से निकल चुके हैं जब हम लोगों को पैम्पर किया जाता था। अब हम लोग उस जोन में आ गए हैं कि अपने घर वालों की खुशियों को ख्याल हम लोगों को खुद रखना पड़ेगा, अपने लिए जो कमाना है उसके बारे में हमें खुद सोचना पड़ेगा। तो अब हम लोग उस जोन में है कि एक जिम्मेदार इंसान बन सके। तो बस जिम्मेदार इंसान बनने का पहला पड़ाव यही है। और सोच लो, ज़िंदगी का पहला पड़ाव इतना मुश्किल है तो आगे का जीवन कैसा होगा। बस उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है, डरना नहीं है, होप नहीं खोना है। मैं भी कभी कभी बहुत घबरा जाती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर आज मैं टूट गई, आज मैं डर गई, तो आगे का जीवन कैसे जिएंगे। सपने तो बहुत सारे हैं, और जब भी मैं खाना बनाने बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी माँ ने बहुत बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई है जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। और उस टाइम पे वो चीज़ें महसूस नहीं होती, महसूस तब होती है जब आप अकेले अपनी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे होते हो। बट लोग होते हैं जिनके माँ बाप का कंट्रीब्यूशन उनकी ज़िंदगी में 100% होता है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दुनिया के हर माँ बाप अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके माँ बाप का योगदान उनके जीवन में अमूल्य होता है। लंच कंप्लीट करने के बाद 10-15 मिनट मैंने खुद को टाइम दिया। उसके बाद आ गई मैं अपने नोट्स रिवीजन के लिए, क्योंकि नोट्स रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन आप जब लगाने बैठते हैं तो क्लास की चीज़ें बहुत कम याद रह जाती हैं, तो नोट्स का एक बार रिवीजन हो जाता है तो जो चीज़ें दिमाग से निकल चुकी है वापस से रिकॉल हो जाती हैं, और आपके क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प मिल जाती है।
एक कमेंट मुझे और रिसीव हुआ था कि क्या अभी से अगर स्टार्ट करें तो RO का एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, वो आपकी एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी पोटेंशियल कितनी है वो कोई दूसरा तो नहीं बता सकता। वो चीज़ें आपको ही डिसाइड करनी है कि हम कितने मंथ में कितना पढ़ सकते हैं। अपना पोटेंशियल खुद को पता होता है। तो आप एक बार थोड़ा सा पॉज लीजिए, सोचिए, सिलेबस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप अगर खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे तो आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाता है। तो अभी शाम का टाइम हो चुका था, एक कप चाय बना लेते हैं, क्योंकि रिवीजन जब हम करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है मुझे, और चाय ही एक ऐसा पेय पदार्थ है जो हमारे स्ट्रेस को कम कर सकता है। सो फ्रेंड, कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं जाऊं अपना आँख चेकअप करा लूं, क्योंकि माघ मेले में कैंप जो लगा था वहाँ पे मैंने चेकअप कराया था, बट वहाँ से मुझे बहुत कुछ आराम नहीं मिला था। तो मैं चली गई हॉस्पिटल, और वहाँ पे 1 रुपये की पर्ची कटती है, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं ऑप्टिकल शॉप से ही चेकअप करा ली, क्योंकि मुझे डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चश्मे का नंबर बदल गया हो जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं था, सेम नंबर मुझे लगा है अभी। तो हमने दूसरा चश्मा बनवा लिया, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला चश्मा था वो टूट चुका था, और जो मेले से चश्मा मैं ले आई थी चेकअप के बाद मिला था, वो चश्मा थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था मुझे लगाने के लिए। तो ये नया चश्मा मैं ले आई हूँ, और साथ में 2 आई ड्रॉप्स भी मुझे मिल गए, और साथ में मुझे लेनी थी बुक, तो बुक भी मैं ले आई हूँ। ये एक आप लोग देख सकते हैं घटना चक्र का करंट अफेयर्स है, जो कि मार्च मंथ का है, और साथ में मैं ले आई हूँ प्रैक्टिस सेट, जो कि RO का प्रैक्टिस सेट है डिकोड पब्लिकेशन का। तो काफ़ी महंगा पब्लिकेशन पड़ा, उम्मीद नहीं थी कि इतना महंगी बुक ये मिलेगी। बहुत कम डिस्काउंट पे मिला है, 20% के डिस्काउंट पे मिला है ये मुझे। तो ये मुझे पड़ा है 360 रुपये का। आप लोग अक्सर प्राइस पूछते हैं बुक का, तो इस वजह से मैं साथ में मेंशन कर दे रही हूँ। और ये मैगज़ीन तो उतनी महंगी नहीं है, 50 रुपये की मैगज़ीन है। सारे लोगों का रिव्यू इसके लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी लेके देखती हूँ कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, और वो क्वेश्चन हमें टेक्स्ट बुक या अदर प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने ले लिया। इसमें एक्सप्लेनेशन भी है क्वेश्चन का आपके। और मार्केट में एक चीज़ मैंने देखा, टेस्ट जैसे अलग अलग से बुकलेट बन के आती है OMR सीट के साथ, उस तरीके से मार्केट में आ गई है अदर पब्लिकेशन का। तो वो चीज़ भी मैंने देखा, और वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि अगर आप किसी महंगी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो आप 150-200 रुपये में किसी भी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ लेके आप घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं उतने ही टाइम के अंदर जैसे आप टेस्ट देते हैं। सेम वो फीलिंग रहेगी, क्योंकि जब आप OMR फील करते हो तो कहीं ना कहीं आप सीरियस हो जाते हो। आप लोगों के इतने पॉजिटिव कमेंट एनर्जी भर देता है। बस होप करती हूँ कि इसी एनर्जी के साथ एग्ज़ाम तक बने रहें, ताकि अच्छे से सिलेबस कंप्लीट हो, अच्छे से रिवीजन हो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, और एग्ज़ाम में जाए तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाए और एक पॉजिटिव रिजल्ट वहाँ से निकल के आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे परिवार को मेरे पॉजिटिव रिजल्ट की। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो भी इंसान ऑनेस्टी के साथ जी जान लगा रहा है वो डिज़र्व करता है एक सिलेक्शन। मेरे चैनल की पावर हमेशा से गर्ल्स नहीं है, तो आज उनको एक छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से। अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी के घर के बेटे पे आश्रित मत होना। अपने शौक को जिस दिन खुद से पूरा करोगे ना, जब शुरू करोगे मेहनत करना थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन जिस दिन अपने शौक को अपने आप पे डालोगे ना, अपने आप से पूरा करोगे, उस दिन जो गर्व की अनुभूति होगी और जो सुखद एहसास होगा ना, उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और समाज में इज्जत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्लिप मैं आप लोगों के कहने पे शूट कर रही हूँ। ये टेक्स्ट बुक से आप लोगों ने पूछा था कि आपके टैब में कैसे ओपन होता है, एक बार आप वीडियो में शेयर कर दीजिए। तो ये मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। ये चैप्टर टेस्ट है, यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए ये हमारे सारे निकल के यहाँ पे टेक्स्ट बुक के आ रहे हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने अभी, रुकिए 1 मिनट, हाँ, ये मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं दिखा रही हूँ। सेकंड अटेम्प्ट में वो वीडियो मिस हो गई, नहीं शूट हो पाई अच्छे से। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा स्कोर दिखा रहा है नीचे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। मैं इसको सोल्यूशन में दिखाती हूँ आप लोगों को। जैसे सोल्यूशन में हम गए, यहाँ पे हमारा दिखा दिया कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है। यहाँ पे हमें पूरा नीचे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, और एक बार स्क्रीन पे एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगी एक बार में एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वापस से हम एक बार इसको री अटेम्प्ट करके दिखा देते हैं। री अटेम्प्ट का ऑप्शन कहाँ से आएगा? हाँ, ये री अटेम्प्ट टेस्ट हो गया ना। अब यहाँ से आप जाओगे, अच्छा यहाँ से लैंग्वेज पहले हमको चूज करना होगा, उसके बाद आगे आप जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन आ गया। अब आप
आपको इस पे जिस पे भी क्लिक करना है आप एक बार ऐसे क्लिक करो और सेव एंड नेक्स्ट कर दो, अगला क्वेश्चन आपका आता जाएगा। जब पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दो। अगर आपको कुछ काम आ गया या फ़ोन आ गया तो यहाँ पे आप पॉज भी कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आप टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा नयापन लगता है, थोड़ी सी उसमें हेजिटेशन होती है, लेकिन 1-2 टेस्ट देने के बाद फिर हाथ बैठ जाता है, आदत हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है कि आपके ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो, इस वजह से ना ओपन होता हो। बाकी मेरे टैब में जैसे ओपन हुआ मैंने आपको दिखा दिया वीडियो में, और फ़ोन में भी ओपन होने का सेम प्रोसेस है। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। नमस्ते, बाय बाय।